जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती में। आप सबको नवरात्रि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज से शुरू हो गई है नवरात्रि और ये नवरात्रि 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। आप सब जान के हैरान होंगे कि नवरात्रि इस समय कैसे। तो आपको बता दूं कि साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। 2 नवरात्रि चैत्र और शरदीय नवरात्रि होती है जिसके बारे में हमें जानकारी है, जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं, माता की स्थापना करते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन करके हवन करके उसके बाद माता की विदाई करते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि होती है, उसी तरह 2 और नवरात्रियां भी पड़ती हैं साल में, जो आषाढ़ और माघ के महीने में पड़ती हैं, पर इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर कोई इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करे तो उसके जीवन में धन धान्य और सुख से भर जाता है। देवी भागवत में गुप्त नवरात्रि की पूजा का विधान लिखा गया है और गुप्त नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रियों को मिला के साल में कुल 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। ये चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय ही बनाए जाते हैं। ये खास ध्यान देने वाली बात है। जब मौसम बदल रहा होता है, ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, तब नवरात्रि मनाई जाती है। इस विशेष अवसर पर साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी की साधना करते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष 2 तत्व से मिलकर ये पूरा संसार बना है। इस पूरे संसार के निर्माण में हमें पुरुष तत्व की ज़रूरत होती है और उसी तरह से हमें दैवी शक्ति या प्रकृति की भी ज़रूरत पड़ती है और उसी को सिद्ध करने के लिए ये नवरात्रियां होती हैं। गुप्त नवरात्रि को सफलतापूर्वक संपन्न करने से बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं जिनका नाम है माता कालिके, दूसरी है माता तारा देवी, तीसरी त्रिपुर सुंदरी, चौथा माता भुवनेश्वरी, पांचवा माता छिन्नमस्ता, छठा माता त्रिपुर भैरवी, सातवां माँ धूमावती, आठवां माँ बंगलामुखी, नौवां माता मातंगी और 10वीं माता कमला देवी। अब गुप्त नवरात्रि के क्या महत्व हैं उसके बारे में जानते हैं। गुप्त नवरात्रि खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो कि गुप्त होती है और गुप्त रूप से ही इसको किया जाता है। इस नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना और तंत्र विद्याएं किए जाने के कारण ही इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिकों और साधकों के लिए होती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। इसीलिए दूसरे नवरात्रि से बिल्कुल अलग होती हैं ये 2 नवरात्रियां। गुप्त नवरात्रि की पूजा और कामना जितनी गोपनीय रखी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें उतनी ही सफलता मिलती है। गृहस्थ मनुष्य गुप्त नवरात्रि नहीं मनाते हैं, इसीलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नव दुर्गा की पूजा तो करनी ही चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से वो नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन देवी माता की पूजा अर्चना और जिन 9 देवियों को हम जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं वो आप ज़रूर कीजिए। इन 9 दिनों मदिरापान, मांस भक्षण, इन सब से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि ये बहुत ही पावन समय चल रहा है। ये नवरात्रि का समय चल रहा है और हम सबको जो गृहस्थ में हैं उनको इन 9 देवियों की पूजा विधि पूर्वक करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माता का मनन और चिंतन तो अवश्य ही करें। और वो 9 देवियाँ माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माता स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माता कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री हैं। गुप्त नवरात्रि में भी आप आम नवरात्रियों की तरह, जैसे हम चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि में करते हैं, आप घट स्थापना कर सकते हैं,
आप माता की पूजा विधि पूर्वक कर सकते हैं, जैसा कि जिसको भी करना होगा उन्होंने सुबह ही ऐसा कर लिया होगा। माता का श्रृंगार करना भी बहुत ही आवश्यक है। इसमें माता को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, इत्र, बिंदी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है वो माता को अर्पित करनी चाहिए। अब जानते हैं उस कथा के बारे में जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार इन 10 विद्याओं की उत्पत्ति हुई। जो माता की 10 विद्याएं हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन किया गया है। ऐसा लिखा गया है कि इन महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के द्वारा हुई, जो कि पूर्व जन्म में पार्वती माता थी, और उनके बीच एक विवाद हुआ और जिसके कारण इन 10 विद्याओं की उत्पत्ति हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर द्वेषवश उन्होंने अपने खुद के जमाता और हमारे भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया और अपनी पुत्री सती को भी आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी भगवान शिव से। भगवान शिव ने पहले तो बिल्कुल ही अनसुना कर दिया, पर इस पे सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया। ये महाकाली का अवतार था, जिसे देखकर भगवान शिव भागने को उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो शिव जिस दशा में गए उस दिशा में माँ का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकता है। इस प्रकार 10 दिशाओं में माँ ने 10 रूप लिए, वे ही 10 महाविद्याएं कहलाईं। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गईं, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने पहुंच गईं। वहां पहुंचने के बाद माता सती और उनके पिता के बीच वाद विवाद हुआ, जिसमें दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की और उसे माँ सती नहीं सुन पाई और वो यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज थी ये कथा कि किस प्रकार आज गुप्त नवरात्रि के बारे में और वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं और किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई। आगे 9 दिनों में माता की और लीलाओं और कथाओं के बारे में जानेंगे इस गुप्त नवरात्रि में। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई और अगले 9 दिन तक गुप्त नवरात्रि है। नवरात्रि के इस पर्व की आपको खूब ढेर सारी बधाइयाँ। आप भी माता का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए, ताकि आपके घर में भी सुख, संपत्ति और समृद्धि बनी रहे और माता सती, माता शक्ति का और शिव का आशीर्वाद आप पर और हम सब पर बना रहे। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खूबसूरत सी वीडियो, कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।